राम राम बोल मेरे प्यारे मन बोल, कृष्ण कृष्ण बोल मेरे प्यारे मन बोल, राम राम बोल मेरे प्यारे मन। तुलसीदास जी को गंवार कह दिया गया हाल ही में। तुलसीदास जी के लिए ऐसी बातें कहना क्या ये शोभनीय था? श्री तुलसीदास महाराज जी करोड़ों सूर्य के प्रकाश के बराबर हैं। ऐसे महान तपस्वी प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त को गवार शब्द से संबोधित करना, मैं तो कहूँगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है और वो महामूर्ख हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं। पत्रकार के सामने या किसी जनता के सामने जो उनसे सवाल पूछ रहा है, अपनी शक्ति दिखाओ, वहाँ वो थोड़े से पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्यों? हम इस विद्या का प्रमाण भी देंगे, आपको दिखाएंगे। आपका प्रश्न होगा, मेरा उत्तर होगा। अनादिकाल से ये विद्या जीवित थी, जीवित है और जीवित रहेगी। जो व्यक्ति हर एक समय प्रमाण देने के लिए तैयार है, कैमरा के सामने लिखने के लिए तैयार है, सत्यता वही साधक है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अयोध्या में बीजेपी हार गई, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, राम जी अपने भक्तों की परीक्षा कभी कभी ठीक तरीके से लेते हैं, तो बीजेपी की परीक्षा ली गई है। आगे कुछ त्रुटि गलती ना करें, अवधवासियों को हृदय से लगाते हुए अपना कार्य करें, उनको आगे बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। धर्म संवाद का ये एपिसोड जो है बहुत ही खास होने वाला है। ये राम जी के नाम से हम शुरुआत करेंगे, जय श्री राम बोलकर। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर टाइप कीजिएगा। और इस वीडियो में हम बहुत सारे हॉट टॉपिक्स को भी लेंगे। जैसे हाल ही में एक विवाद हुआ था, तुलसीदास जी को गंवार कह दिया गया था। क्या ये सब सही है जो हो रहा है? अभी राधा के नाम को लेकर भी बहुत सारे विवाद हैं। और कोई भी जब भी हम बात करते हैं किसी साधु महात्मा संत से, तो ऐसे तो वो अपनी भीड़ के सामने बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब बात आती है ऑन कैमरा या किसी पत्रकार से या किसी इंसान से बात करने की, तो वहाँ ज़रा चुप हो जाते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे और इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए धर्म संवाद के इस एपिसोड में सबसे पहले हम स्वागत करते हैं श्री राम लला सरकार जी का। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। तो मैंने कहा, इसीलिए कहा कि सब लोग जय श्री राम कमेंट भी कीजिए, क्योंकि राम नाम से ही शुरुआत करनी चाहिए और कहते हैं राम पर ही नाम जो है अंत भी होता है। जी। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हॉट टॉपिक है आजकल, बहुत ही ज़्यादा विवादित हो गई है ये चीज़। तुलसीदास जी को गंवार कह दिया गया हाल ही में जी। और भी तरीके से देखा जाता है तो आजकल भगवान के भी रूप को किसी तरीके से मजाकिया तरीके से पेश किया जाता है, साधु संतों का अपमान हो रहा है। जी। तुलसीदास जी के लिए ऐसी बातें कहना क्या ये शोभनीय था? सर्वप्रथम भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आपको कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए। सत्य बात तो यही है कि श्री तुलसीदास महाराज जी को गंवार शब्द से संबोधित किसने किया, ये जानने की बात है। अगर कोई योगी किया या साधक किया या विद्वान किया तो चिंतन करने की बात है, लेकिन जो व्यक्ति इन पथों से अलग है, इन विषयों से पूर्णतः अलग है, उस विषय को लेके, उस व्यक्ति को लेके चर्चा करना कुछ विशेष बात नहीं है। लेकिन फिर भी मूर्खस्य दिशा शून्यम, शास्त्र कहते हैं, अगर व्यक्ति शून्य हो गया है या मूर्ख की श्रेणी में जाके बैठ गया है, वह व्यक्ति कभी कुछ बोल सकता है। सत्य बात तो यही है। अभी तो मेरे मुख से ऐसा शोभा नहीं देता है। मैं सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूँ, उनका बड़ा आदर करता हूँ, समस्त संतों के श्री चरणों का रज धारण करता हूँ और सनातन पुत्र हूँ, इसलिए मेरे मुख से ठीक नहीं लगता। लेकिन जब बात आती है मेरे राम के सेवक की, जब बात आती है जगत जननी आदिशक्ति जगदम्बा के श्री चरणों के रज की, तब मुझे कुछ न कुछ बोलना पड़ता है और मैं बोलता हूँ। देखिए, जिस व्यक्ति ने श्री तुलसीदास महाराज जी को अपने समकक्ष बताया है, ठीक है ना। पहली बात, श्री तुलसीदास महाराज जी करोड़ों सूर्य के प्रकाश के बराबर हैं, उनको अपने समकक्ष बताना ये सबसे बड़ी धूर्तता है, सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी अज्ञानता है। श्री तुलसीदास महाराज जी पावन श्री रामचरितमानस की वह रचना किए हैं जिसके पठन पाठ से, जिसको प्रणाम करने से पूरा जीवन सद जाता है, परम पथ की तरफ बढ़ जाता है। ऐसे महान तपस्वी प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त को गंवार शब्द से संबोधित करना, मैं तो कहूँगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है और वो महामूर्ख हैं। मूर्ख नहीं, महामूर्ख, दुष्कृतनो मूढ़ा, मूर्खों के भी सरदार हैं जो इस तरीके की बातों को कहते हैं, बातों को रखते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, विद्वान, योगी, तपस्वी, साधक कभी भी संतों की निंदा नहीं करता, विद्वानों की निंदा नहीं करता, वो अपने जैसा किसी और को नहीं बनाता। देखिए, ये लोग जो तुलसीदास महाराज जी की निंदा कर रहे हैं, माँ जगदेश्वरी
आदिशक्ति जगदम्बा, जिनके श्री चरणों के रज के लिए इंद्र आदि देवता लालायित रहते हैं, माँ राधा रानी के बारे में जो अनर्गल बात करते हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि या तो साधनारत हो जाओ या उससे बिल्कुल दूर हट जाओ। अगर आप साधनारत रहोगे तो कम से कम आपके जिह्वा से ईश्वर के प्रति ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे। यही लोग सनातन धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं। इन्हीं के वजह से सनातन धर्म कहीं न कहीं अपाहिज सा दिखता है। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को ताकि आगे भी ये चीज़ें कोई ना करे? जैसे आप राम के नाम से, और आप बहुत ही बेबाक हैं, बहुत ही निर्भीकता से अपनी बात रखते हैं, तो ताकि एक थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को ताकि आगे से कोई भी इस तरीके की चीज़ें ना करे। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर सत्यता आप धर्म मार्ग में हो, धर्म पथ पे हो, तो कभी भी अपने वाणी से देवी देवताओं की निंदा ना करें, क्योंकि जिनके श्री चरणों के रज की कृपा से तुम्हारी पहचान है और तुमको जो है ना समस्त भारत माता के सनातन पुत्र प्रणाम करते हैं। यहाँ तक कि विश्व भी तुमको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत देखता है। जिनके कृपा से तुमको ओजस्व मिला है, तेजस्व मिला है और राम जी के चरणों के कृपा से ऐश्वर्य वैभव मिला है, उन देवी देवताओं की अगर निंदा करोगे तो कहीं ना कहीं पतन के पथ पे चलने लग जाओगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति की निंदा कर सकते हो, खूब करो, हमारी भी बहुत लोग करते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप किसी अन्य व्यक्ति की करो, हमारी भी कर लो, चलेगा, लेकिन मेरे राम की बुराई ना करो, जगत जननी आदिशक्ति जगदम्बा की बुराई ना करो, जिससे इस सृष्टि का सृजन है, जो पूरे विश्व को पाल रहा है, उसकी निंदा अगर हम लोग करते हैं, धर्मपरायण लोग करते हैं, ये मूर्खता है। मैं सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए एक ही बात कहूँगा कि आप सब धर्मात्मा हो, धर्मपरायण हो, कभी भी भगवान की निंदा ना करें, क्योंकि मेरे प्रभु की निंदा अगर आप करते हैं तो समझ लीजिए विनाश पथ पे खड़े हो के आप कुछ कह रहे हैं। जी, तो जितने भी लोग इस तरीके की बातें, कभी कभी होता है ना मजाक में ही आप देवी देवताओं का, संतों का अपमान कर देते हैं, तो आज महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बात कही, इसको अपने गांठ बांध लीजिए, इसको अपने दिमाग में जरूर बिठा लीजिए। अगला सवाल, महाराज जी, ऐसा होता है कि जब भी शक्तियों की बात आती है, बहुत सारे संत हैं हमारे भारत में और हम सभी का, जैसे आपने कहा, हम सभी का आदर करते हैं, हर कोई अच्छी अच्छी बातें कहता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, हम उनका भी जो है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन क्या होता है, जनता सवाल पूछती है। कुछ लोगों में से, जैसे बहुत सारे हैं, एक दो नाम, बहुत सारे, जैसे बागेश्वर धाम सरकार ही हैं, बागेश्वर बाबा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनको लेकर ही बहुत सारे लोग हालांकि बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब कोई सामने से सवाल पूछता है कि अगर तुम्हारे पास सिद्धि है, शक्ति है, तो दिखाओ जी, अपने एक भीड़ के पास बैठकर, वहां मंच पर बैठकर अपनी वो शक्तियां दिखाते हैं, अपनी बातें कहते हैं, लेकिन जैसे कोई पत्रकार पूछ दे या फिर कोई और सामने आए और बोले शक्तियां दिखाओ, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं और भी उनकी तरह, मैं इनके अलावा और भी छोटे छोटे हम क्लिप्स देखते हैं आजकल, हर नए दिन कुछ ना कुछ शक्ति और सिद्धियों वाले बाबा आ जा रहे हैं, जो छू मंतर करते करते सबको ठीक कर रहे हैं। तो जब उनकी बारी आती है कि वो सामने आकर पत्रकार के सामने या किसी जनता के सामने जो उनसे सवाल पूछ रहा है, अपनी शक्ति दिखाओ जी, वहां वो थोड़े से पीछे हट जाते हैं। आप मेरी बहन हैं और आपका जो ये प्रश्न है ना, सत्यता हृदय को स्पर्श किया, छू लिया, और आपके इस प्रश्न को सुन के मैं आपको करोड़ों बार धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ऐसा प्रश्न हर एक पत्रकार को रखना चाहिए और निर्भयता के साथ रखना चाहिए। आप सत्य कह रही हैं। देखिए, जो साधक होता है, जो माँ भगवती के चरणों का उपासक होता है, वह व्यक्ति हर एक व्यक्ति के प्रश्न को देने के लिए पूर्णतः तैयार होता है। जो कभी साधना नहीं किया होता है और ना ही इस मार्ग में दृढ़ता के साथ चला होता है, वो व्यक्ति सिर्फ अपने जगह तक सीमित रहता है। रामलला सरकार का नाम भी आप सुने होंगे, आपके सामने बैठे हैं, और अपनी बात मैं इसलिए नहीं कहूँगा अपने मुख से, ये दृढ़ता होगी, मूर्खता होगी, सठता होगी। मैं तो अपने श्री राम जी के चरणों का रज धारण करके रखा हूँ, देखिए मेरे मस्तक में दिख भी रहा है। आज तो खैर समय आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है जी। लेकिन जब कभी अवसर मिलेगा, हम इस विद्या का प्रमाण भी देंगे, आपको दिखाएंगे, आपका प्रश्न होगा, मेरा उत्तर होगा, और भारत देश नहीं पूरा विश्व देखेगा कि ये विद्या जीवित है। अनादिकाल से ये विद्या जीवित थी, जीवित है और जीवित रहेगी। स्वामी सामर्थ्य के पास ये विद्या थी, साईं बाबा के पास भी ये विद्या थी, देवराहा बाबा के पास ये विद्या तो ऐसी थी कि अब क्या कहें, अपने मुख से हम वर्णित भी नहीं कर सकते। वो तो खैर हनुमान जी महाराज के रूपी थे, उनके पास भी ये विद्या थी। अभी ये विद्या जीवित है, लेकिन जो व्यक्ति हर एक समय प्रमाण देने के लिए तैयार है, कैमरा के सामने लिखने के लिए तैयार है, सत्यता वही साधक है। अगर कह रहा है कि मेरे धाम में आओ या मेरे स्थान में आओ, तो ही मैं बता सकता हूँ, आप समझ लीजिएगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है
जी। तो यानी कि आप ऑन कैमरा ये कह रहे हैं कि जिस दिन अगर हमने आपसे पूछा या आपकी शक्तियां जो है दिखाने को कहा, आपकी सिद्धियां दिखाने को कहा, तो आप जरूर दिखाएंगे। देखिए, मैंने आपको कहा एक बात नहीं, हज़ारों बात आप इस विषय को लेके रख सकती हैं ऑन कैमरा। 100% बात मैं नहीं कहूँगा, 1,00,000% कहूँगा कि मैं आपके कैमरे के सामने ही लिखूँगा और कैमरा आपका देखेगा लिखते हुए। आज तक कोई नहीं लिखा है, भारत में तो कोई नहीं लिखा है। और राम जी के श्री चरणों का रज मुझे मिला, तो भारत की तो बात छोड़िए, भारत तो मेरी जन्मभूमि है, मैं विश्व में जाके ऐसा कार्य करूँगा। और सत्य बात यही है, जो साधक कैमरे के सामने लिखने के लिए तैयार हो जाए या किसी भी व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाए, भारत के किसी कोने में जाके, समझ लीजिएगा वो साधक है। अगर हटता है तो मैं कहूँगा वो साधक नहीं है। जी। यानी आप अभी मन की बात पढ़ सकते हैं। मैं मन की बात हमेशा पढ़ता हूँ, लेकिन इसका एक समय भी है। मैं बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूँ। जब कोई व्यक्ति अपने विषय को लेके आना चाहता है, तो वो हमारे मंच में ना आए, हमारे प्रोग्राम में ना आए, हम जहाँ भी बैठे वहाँ आए, लेकिन 5 लौंग, 5 सफ़ेद फूल, और उसका एक समय होता है। इन विद्याओं का समय भी होता है, और ये जागृत विद्या हैं। ऐसा नहीं कि मतलब गली चलते या कहीं भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका समय जैसे 8 से 11 है, ठीक है ना, या 3 से 6 है, इतने देर तक इस विद्या 8 से 11 रात की? नहीं, सुबह सुबह। सुबह की। हाँ, इस समय जो है ना पूर्णतः जागृत अवस्था में होती है, और 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, जितने लोग भी बैठे रहेंगे, उनके मन में जो भी बात रहेगी 100% लिखा जाएगा। तो आपको ऑन कैमरा श्री राम लला सरकार ये कह रहे हैं कि मन की बात पढ़ सकते हैं, और हम ज़रूर, जैसा मैंने कहा महाराज जी, कि हम अगर दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं तो हम आपसे भी एक बारी अगली वीडियो में, तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट कीजिए कि आप चाहते हैं कि हम ऑन कैमरा मन की बात पढ़वाएं और मन की बात जाने। लेकिन हाँ, जैसा इन्होंने कहा कि सारी चीज़ें होनी चाहिए, लॉन्ग फूल, वो सारी चीज़ें हम पूरी तरीके से उसको शूट करेंगे और हम देखेंगे कि रामलला सरकार क्या मन की बात पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया। आपका भजन आया है, आप अयोध्या से हैं, राम जी की जन्मभूमि से हैं। आप वो भजन अगर सुना दे, क्योंकि आप गाते बहुत अच्छा है, उसके बाद हम इस जो है इंटरव्यू को खत्म करेंगे, तो राम के नाम से ही खत्म करेंगे। जी, बहुत सुंदर प्रश्न, अवश्य मैं सुनाऊंगा। मैं अपने श्री राम जी के चरणों में भजन समर्पित किया हूँ। अभी तो टीसरी से लॉन्च है मेरा भजन, फिर भी मैं गाऊंगा एक्सक्लूसिव। हाँ, 2 लाइन गाऊंगा। सारे मा पा पा मा रे सा धा सा, थोड़ा मेरा गला पड़ा हुआ है, बोलने में दिक्कत हो रही, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। राम राम बोल मेरे प्यारे मन बोल, कृष्ण कृष्ण बोल मेरे प्यारे मन बोल, राम राम बोल मेरे प्यारे मन, कृष्ण कृष्ण बोल मेरे प्यारे मन, वाणी हरि गुण गाए, कोई संत मिलन हो जाए, तब इतना समझ लेना प्रभु से मिलन होगा। राम राम बोल मेरे प्यारे मन बोल, कृष्ण कृष्ण बोल मेरे प्यारे मन बोल, क्रोधी किसी पे न आए मन, जलसा सरल हो जाए, देखी किसी की भी पीड़ा मन, अपना दुखी हो जाए, वाणी हरि गुण गाए, कोई संत मिलन हो जाए, तब इतना समझ लेना प्रभु से मिलन होगा। राम राम बोल मेरे प्यारे मन बोल, जय श्री राम लला सरकार।
आप पे सच में राम जी का आशीर्वाद है, इतना आपने मधुर गाया। और जब ये गाना आएगा तो सारे लोग जरूर देखेंगे इस गाने को और सुनेंगे भी। एक और चीज पूछना चाहूंगी, आप तो अयोध्या से हैं, थोड़ा सा ये पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अयोध्या में बीजेपी हार गई, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, राम जी अपने भक्तों की परीक्षा कभी कभी ठीक तरीके से लेते हैं, तो बीजेपी की परीक्षा ली गई है। बीजेपी के जो राजनेता हैं, सत्यता वो धर्मपरायण हैं, समर्पित हैं राष्ट्र के लिए, और अपितु मेरे लिए सब बराबर हैं। मेरे लिए ऐसा नहीं कि बीजेपी, कांग्रेस, अन्य पार्टी, ऐसा कुछ नहीं, सब मेरे अपने हैं। लेकिन उनकी परीक्षा ली गई है, इसलिए ली गई है कि आप देखो, अयोध्यावासी आपको एक बार नकार रहे हैं, क्या अयोध्यावासियों को उतने ही श्रद्धा से आप मानेंगे आगे? ये राम जी उनको दिखाए हैं। और सच बात तो यही है कि हर एक अवधवासी, एक एक व्यक्ति सपोर्ट किया है, और बीजेपी की हार अयोध्या में नहीं है, अयोध्या में जीत है। बस उनकी परीक्षा हुई है, आगे कुछ त्रुटि गलती ना करें, अवधवासियों को हृदय से लगाते हुए अपना कार्य करें, उनको आगे बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जी, और ये आपका आशीर्वाद भी है उनके लिए। तो राम जी की बात कर रहे हैं, बिना उनकी बात किए हम ये इंटरव्यू खत्म नहीं कर सकते। जी। श्री राम जो है बहुत ही अलग अलग उनकी चीजें हैं, जैसे वो अच्छे पुत्र भी थे, अच्छे पिता भी थे। जी। श्री राम को अयोध्या में लोग किस तरीके से मानते हैं? जैसे वो तो हमने देखा, लेकिन फिर भी आप वहाँ के रहने वाले हैं, आपने अपना पूरा जीवन राम को समर्पित किया है, तो राम की कौन सी वो 3 खूबियां हैं जो लोगों को जरूर अपनानी चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रभु कभी किसी से घृणा नहीं किए, और वो सबको एक समान दृष्टि से देखे। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के लिए प्रश्न है। हर एक व्यक्ति को अगर सनातन मार्ग में चल रहा है, सनातन धर्म को अपनाया हुआ है, तो उसको कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ना ये छोटा है, ना वो बड़ा है, सबको राम जी के संतान मानते हुए, हृदय से लगाते हुए, उनको स्नेह प्यार देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे राम जी लेश मात्र, किंचित मात्र कभी भी भेदभाव नहीं किए। अगर कुछ सीखना है तो राम जी से यही सीखना चाहिए। राम जी इतने मर्यादित थे, राम जी इतने मर्यादा का पाठ पढ़ाए इस सृष्टि के चैतन्य मनुष्य को, कि वो अपने दुख को लता पता से जो है ना पूछते हैं, अपने दुख के सार को लता पता से पूछते हैं। हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रिता मग्नैनी। जो परमात्मा लता पता का भी सम्मान कर रहा है, पाषाण का भी सम्मान कर रहा है, उस परमात्मा से अगर कुछ सीखना है तो यही सीखना चाहिए कि हम सृष्टि में आए हैं, भारत माता के सभी संतान हैं, सबसे स्नेह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, भेदभाव को छोड़ दे। यही राम जी के चरणों को अपनाने का, धारण करने का मूल मंत्र है। जी। राम जी की बात, एक चीज और मेरे दिमाग में तब से जब से आपने बोला ना, वो शक्ति वाली बात अभी भी खटक रही है। मैं आपसे बस ऐसे ही जानना चाहूंगी, ये इसमें सालों साल लग जाते हैं सिद्धियां हासिल करने में, शक्तियां हासिल करने में। क्या एक कॉमन इंसान के लिए, जैसे कोई कोई होता है ना, सोचता है मैं भी बन जाऊं, या अगर जैसे बहुत सारे बाबा ही हैं आजकल यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे वीडियो देखिए तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे दिखते हैं, कैसे जानेंगे कि सामने वाले जो बाबा हैं उनके पास सच में वो कह रहे हैं कि शक्ति है? तो कैसे, क्या कुछ ऐसा तरीका है जानने का? बहन, है तरीका है, और साधनारत व्यक्ति का पता चल जाता है कौन व्यक्ति साधनारत है, कौन व्यक्ति साधनारत नहीं है। देखिए, मुझे 2 दिन हो गए हैं, अभी मैं निद्रा भी नहीं लिया, चल रहा हूँ। मेरा छोटा भाई सत्यम ये बैठे हुए हैं, इन्होंने पूर्णतः मेरा साथ हर समय देते हैं। सच बात तो यही है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, तो कुछ अध्यात्म शक्तियाँ ऐसे होती हैं कि वो अपने आप ग्रहण करने लग जाती हैं। मैं माँ निकुम्भला का साधक हूँ, माँ कामाक्षा का साधक हूँ। श्री राम जी के चरणों का रज तो जीवन पर्यंत के लिए मेरे है ही है। मेरा जीवन और मृत्यु उनके चरणों में समर्पित है, इसलिए उन्हीं के नाम से जाना जाता हूँ। और जो व्यक्ति कभी भी लेश मात्र, किंचित मात्र भी ये ना कहे कि नहीं मैं अपने जगह में ही बताऊंगा, वो ये कहे कि आप मुझे कहीं भी बैठा दीजिए, भारत के किसी कोने में बैठा दीजिए। एक बार चर्चा चली थी श्याम मानव को लेके, आप लोग सभी दिखाए थे। श्याम मानव बोले कि मेरे प्रश्न का कोई महाराष्ट्र में आके उत्तर दे दे तो हम मान जाएंगे। कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था। बोलने वाले तो बहुत बोले, टीवी में आके बोले हम जाएंगे, कोई नहीं गया। मैं सच बात कह रहा हूँ, श्याम मानव जी का बहुत सुंदर प्रश्न था। उन्होंने सनातन धर्म की परीक्षा नहीं ली थी, उन्होंने उन लोगों की परीक्षा ली थी जो लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पास सिद्धि है। रामलला सरकार वहाँ भी जाने के लिए तैयार थे, और अभी भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, मुझे अवसर मिला तो मैं प्रमाण जरूर दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। जी, तो इंतज़ार कीजिए, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी, जैसे कि हमने कहा कि हम कुछ भी हवा में बातें नहीं करते हैं, तो अगर
महाराज जी के पास जो भी सिद्धि है, शक्ति है, तो जिस तरीके से इन्होंने कहा है हम उसी तरीके से इनके पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन यहाँ पर धर्मा लाइफ पर आपको प्रमाण भी मिलता है, लॉजिक भी मिलता है, और पूरी तरीके से हम जो भी इंटरव्यू में कहते हैं या जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं वो सारी चीज़ें रेफरेंस से कहते हैं। तो अगर महाराज कह रहे हैं कि वो ज़रूर सिद्ध करेंगे और बताएंगे, तो हम जल्दी ही आपके सामने फिर से इनके साथ कनेक्ट होंगे, फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए ये भजन बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत जल्दी आएगा टी सीरीज़ के द्वारा, तो उसको देखिएगा भी, पसंद भी कीजिएगा, और इस इंटरव्यू को भी बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहले तो महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी के कारण आज हम थोड़ा सा इस बातचीत को छोटे हमने रखी। सवाल मेरे मन में बहुत सारे हैं, हम बहुत जल्दी फिर से जुड़ेंगे। और जैसा मैंने ऑडियंस को कह दिया है कि जय श्री राम लिखे, जितना ज़्यादा जय श्री राम होगा हम उतनी जल्दी जुड़ेंगे आपके साथ, आपकी सहूलियत के हिसाब से। तो कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। तो कमेंट कीजिए, जैसा मैंने कहा जय श्री राम की भरमार लगा दीजिए आप कमेंट सेक्शन में, और हम बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं श्री राम लला सरकार जी के साथ, बहुत ही जल्द जुड़ेंगे। जैसी जो बातें हुई हैं, ये ऐसे हवा में बातें नहीं हुई हैं, मैंने कहा है कि हम फिर से जुड़ेंगे। तो कमेंट कीजिए और वीडियो देखते रहिए। मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।